Namaste bachcho, welcome back to our channel Yo-Yo Bio. For our today's biology. For biology class, we are going to talk about useful and harmful microbes. यहाँ बच्चों माइक्रोब्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल भी होते हैं, काम के भी होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं, यानी हार्मफुल भी होते हैं बेटा. तो ये देखो देव मानुस यूजफुल है, स्माइल कर रहा है, और ये देखो राक्षस. सो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. इस चैप्टर में हम लोग कौन से यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसका नाम है लैक्टोबैसिलाई. उसके बाद हम लोग एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है राइजोबियम. एंड देन वी विल स्टडी अबाउट अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज यीस्ट. Harmful microorganism में we are going to talk about one microorganism called as Clostridium. अब इस चैप्टर में हम लोग एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे. बच्चों आज के लेक्चर के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ लैक्टोबैसिलाई के बारे में बात करने वाले हैं बेटा. सो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में 3 है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इस चैप्टर में सिर्फ एक ही हमको डिटेल में कवर करना है बेटा. ओके अब लैक्टोबैसिलाई ये सब अल्टीमेटली तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब इसको अगर देखना है मुझे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो यानी छोटा, तो इसको अगर देखना है तो कैसे देखें. गणपति बापा सॉरी. ओके चलो देखो ध्यान से. इट सेज स्मीयर अ ड्रॉप ऑफ बटर मिल्क. एक ग्लास स्लाइड ले लो, ये तुमको साइंस लेबोरेटरी में देखने मिलेगा बेटा. कांच का टुकड़ा रहता है, इस पे ना एक ड्रॉप बटर मिल्क डालो और उसको फैला दो बेटा. उसको बोलते हैं स्मीयर. स्मीयर यानी उसको फैला दो एकदम अच्छे तरीके से. फिर उसके बाद स्टेन विथ मिथिलीन ब्लू. मिथिलीन ब्लू एक केमिकल का नाम है. ओके फिर मिथिलीन ब्लू, ये देखो एक ड्रॉप 2 ड्रॉप मिथिलीन ब्लू डालो इस पे. ओके तो हमने क्या किया, कांच का टुकड़ा लिया जिसको ग्लास स्लाइड बोलते हैं, इस पे छाछ का है ना 1-2 ड्रॉप डालो बटर मिल्क का और वो छाछ को फैला दो बेटा. फिर उसके ऊपर मिथिलीन ब्लू का 1 या 2 ड्रॉप डालो बेटा. मिथिलीन ब्लू को स्टेन बोलते हैं क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलर दे देता है. अगर हम लोग स्टेन नहीं डालें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको नजर ही नहीं आएंगे. सो स्टेन लगाना यानी दाग लगाना बेटा, और दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं. ओके सो मिथिलीन ब्लू की मदद से हम लोग स्टेन करेंगे. फिर बाद में पुट ए कवर स्लिप ऑन इट. अब कवर स्लिप क्या होता है, कवर स्लिप भी एक पतला सा स्क्वायर शेप ऑलमोस्ट कांच का टुकड़ा रहता है बेटा. सो उसके ऊपर कवर स्लिप लगा दो और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखो. अब माइक्रोस्कोप में भी है ना, पहले उसको 10x के पावर में देखो और उसके बाद में बेटा उसको 60x पावर में देखो. अब माइक्रोस्कोप में कैसे रहता है ना, नीचे की तरफ. ओके जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ये कांच का टुकड़ा रखा तो नीचे का पावर चेंज कर सकते हैं बेटा. 10x यानी ये क्या करेगा ना, वो इमेज को 10 गुना बड़ा कर देगा. और 60x यानी वही इमेज को ये 60 टाइम्स मैग्नीफाई करेगा. जैसे हम लोग जूम बोलते हैं ना, 1x 2x 3x. ओके 1 गुना 2 गुना 3 गुना जूम कर रहे हैं हम लोग, वैसा. ओके तो पहले उसको 10x पावर में देखो, फिर उसको 60x पावर में देखो. व्हाट विल यू ऑब्जर्व, अब बात यह है कि हमारे छाछ में
बटर मिल्क में बहुत सारा लैक्टोबैसिलाई होता है, तो हमको लैक्टोबैसिलाई दिखेगा। कौन से कलर का दिखेगा? तो लैक्टोबैसिलाई हमको ब्लू कलर का दिखेगा। कौन से शेप का दिखेगा? तो वो हमको रॉड शेप का दिखेगा। ओके, ये याद रखो, ब्लू कलर का दिखेगा, रॉड शेप का दिखेगा और इधर उधर हिलता हुआ दिखेगा। So what will you observe? You will observe lactobacilli. और ये लैक्टोबैसिलाई ब्लू कलर का है, रॉड शेप है, इधर उधर हिल डुल रहा है। और लैक्टोबैसिलाई एक तरह का क्या है? लैक्टोबैसिलाई एक टाइप का बैक्टीरिया है बेटा। यहाँ लिख देता हूं मैं, लैक्टोबैसिलाई इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया एनेरोबिक है। एनेरोबिक यानी ये अपना कामकाज कर सकता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। दैट मीन्स इट कैन सर्वाइव इवन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जिसको ऑक्सीजन चाहिए रहता है उसको हम लोग एरोबिक बोलते हैं, और जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए बेटा उसको हम लोग एनेरोबिक बोलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये लैक्टोबैसिलाई ये और कहां कहां पे काम आता है बेटा? सो ये लैक्टोबैसिलाई हमको दूध का दही करके दे देगा। ओके, द मिल्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू योगर्ट विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलाई। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? देखो, दही कैसे बनता है? हमारे दूध के अंदर एक खास तरह का शुगर, एक खास तरह का कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसको लैक्टोज बोलते हैं। इस लैक्टोज को लैक्टोबैसिलाई कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। हमारे दूध में जो शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट से लैक्टोज, उसके वजह से दूध थोड़ा सा है ना मीठा रहता है। और जैसे ही लैक्टोबैसिलाई इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से जो दही बनने वाला है वो सार टेस्ट का हो जाता है, खट्टा हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब इस प्रोसेस में खास बात यह है, क्योंकि एसिड बन रहा है, तो एसिड बनने की वजह से पीएच जो है ना वो कम हो जाता है, और पीएच कम होने की वजह से मिल्क के जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे प्रोटीन्स सेपरेट हो जाते हैं और आपस में जम जाते हैं। उसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन ऑफ मिल्क। सो दूध के अंदर जितना भी प्रोटीन्स है वो जम जाएगा और दूध ना एकदम जेली जैसा बनने लगेगा, उसको बोलने का कोएगुलेशन ऑफ मिल्क। ओके, और ये जो जेली जैसा बनता है ना उसको हम लोग दही बोलते हैं, दैट इज योगर्ट। अच्छा, अब योगर्ट से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनो बच्चों। तुम सोच रहे होगे कि ये पीएच क्या है? सो पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का एक स्केल होता है, पीएच स्केल बेटा, जो 0 से लेकर 14 तक होता है। इसका मिड पॉइंट होता है 7। हर वो केमिकल सब्सटेंस जिसका पीएच 7 निकलता है ना बेटा, उसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। नेक्स्ट, हर वो केमिकल जिसका पीएच 0 से लेके 7 तक है, यानी 6.9 तक बेटा, ओके, 7 से जस्ट पहले, उसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक। और जिसका पीएच 7 से ज्यादा है टिल 14, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक सब्सटेंस, और यू कैन कॉल देम एज बेस। ये तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे केमिस्ट्री क्लास में, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है बेटा मैंने। ओके, जिसका केमिकल का पीएच 0 से लेकर 7 के पहले तक है उसको एसिड बोलेंगे।
एग्जैक्ट पीएच अगर 7 निकला तो उसको न्यूट्रल बोलेंगे, और 7 से ज्यादा टिल 14 अगर किसी का पीएच है तो उसको हम लोग बोलेंगे बेसिक सब्सटेंस। इसको अल्कलाइन सब्सटेंस भी बोल सकते हैं बेटा। ओके, अब बात ये है कि क्योंकि यहाँ पर एसिड बन रहा है और एसिड का पीएच हमेशा कम होता है, ये देखो ना 7 से कम है, सो पीएच कम होने के वजह से दूध में जितना भी प्रोटीन्स है, ओके, दूध का सारा प्रोटीन्स जमा हो जाता है। ओके, और जब ये जम जाता है ना उसको कोएगुलेशन बोलते हैं, और उस जमे हुए जेली लाइक मटेरियल को हम लोग दही बोलते हैं। सो इस तरह से दूध का दही हो जाता है। अब तुम बायोलॉजी यो बायो स्टूडेंट है, सो कभी भी अगर तुम दही देखो, राइट, तो उसको दही मत बोलो, उसको बोलो कि इट इज ए फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ मिल्क वेयर द शुगर lactose, which is a sweet sugar in the milk, is broken by lactobacilli and it is getting converted into lactic acid, which is sour in taste, because of which the pH decreases and the milk proteins will separate out. The process is called as coagulation. यानी कैसा है ना, आज के बाद तुम होटल में जाएगा या फिर घर में अपनी मम्मी को, या फिर होटल में अगर तुमने दही ऑर्डर दिया, तुमको दही चाहिए, तो ऐसा मत बोलो हमको दही चाहिए। ये पूरा प्रोसेस अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेने का, बोलने का कि वो पूछेगा ना क्या चाहिए तुमको, तो बोलने का आई वॉन्ट द मिल्क शुगर लैक्टोज विच इज स्वीट इन टेस्ट, ओके, ब्रोकन डाउन बाय लैक्टोबैसिली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज सार इन टेस्ट, बिकॉज ऑफ विच द पीएच डिक्रीजेस एंड द मिल्क प्रोटीन्स कोएगुलेट सो एज टू फॉर्म अ जेली लाइक मास कॉल्ड एज योगर्ट। तो सामने वाला बोलेगा क्या तू दिमाग का दही कर रहा है करते, तो बोला बराबर बोला दही चाहिए मेरे को, मैं साइंस स्टूडेंट है, साइंस की भाषा में बात करेगा, तुमको समझना मांगता है। इतना हाई फाई बोलेगा तो आधे से ज्यादा लोग 180 हो जाएगा, 180 यानी फ्लैट हो जाएगा, उधर ही बेहोश हो जाएगा, चक्कर खा के गिर जाएगा। पर तुम अपना साइंस रिवाइज करते रहेगा। अगली बार जब भी दही खाओ ये टॉपिक याद रखना कि दही ऐसे बनता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब दही जो है ना उसको प्रोबायोटिक बोलते हैं, कोई कोई लोग इसको प्रीबायोटिक भी बोलता है, और कोई कोई लोग इसको कंबाइन करके प्री प्रोबायोटिक भी बोलते हैं। अब प्रोबायोटिक और प्री प्रोबायोटिक, इसका फायदा क्या है, ये काम आता है इन केसेस ऑफ एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट and in cases of indigestion. देखो बच्चों, बहुत सी बार ना जब हमको पेट में थोड़ी तकलीफ होती है, ओके, खाना बराबर से डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको हम इंडाइजेशन बोलते हैं। पेट में थोड़ी तकलीफ हो रही है, अच्छा सा नहीं लग रहा है, एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, ओके, या फिर हमको लूज मोशन हो गया है, ऐसे मामले में जब भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पेट में थोड़ी गड़बड़ लग रही है और हमको लूज मोशन हो गया है, ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे पेट में कुछ खराब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं, कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं। अब ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए कई बार ऐसे मामले में तुम्हारा फैमिली डॉक्टर तुमको बोलेगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा छाछ और ज्यादा से ज्यादा दही खाओ। अब छाछ और दही, उसका कॉन्सेप्ट देखो कैसा है, छाछ और दही के अंदर लैक्टोबैसिली होता है बेटा, और लैक्टोबैसिली अच्छा वाला बैक्टीरिया है, अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये छाछ और दही के माध्यम से लैक्टोबैसिलस जब हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है ना, एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, सो ये लैक्टोबैसिलस पेट में आने के बाद जितने भी खराब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी अच्छा बैक्टीरिया, पेट में जितने भी बुरे बैक्टीरिया है जिसके वजह से पेट दर्द हो रहा है, जिसके वजह से हमको लूज मोशन हो रहा है, उसको मार देता है। और उसको मार क्यों पाता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस क्या है ना, लैक्टिक एसिड बना सकता है जिसका पीएच कम है, और जब पीएच कम होता है ना तो बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरने लगते हैं बेटा। सो ऐसा खाने का पदार्थ जिसके अंदर अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोबायोटिक, उसको हम लोग बोलेंगे प्रीबायोटिक, इसी को हम बोल सकते हैं प्री प्रोबायोटिक। चलो मैं तुमको और एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार समझो लूज मोशन अगर ये दही और छाछ से भी कंट्रोल नहीं हुआ, तुम जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर लूज मोशन के मामले में कोई ना कोई एक कैप्सूल
टैबलेट नहीं है, कैप्सूल। वो आता है ना प्लास्टिक जैसा जो खुलता है, उसके अंदर पाउडर रहता है, कोई ना कोई कैप्सूल तुझे देगा, और वो कैप्सूल के अंदर जो पाउडर रहता है ना, दोस पाउडर कंटेन्स स्पोर्स ऑफ दीज बैक्टीरियाज। स्पोर्स यानी डस्ट लाइक पार्टिकल, यानी वो कैप्सूल को खाते ही उसमें से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डस्ट लाइक पार्टिकल निकलते हैं, और वो डस्ट लाइक पार्टिकल से बहुत सारे अच्छे लैक्टोबैसिलस का जन्म होता है हमारे पेट में। और ये अच्छे बैक्टीरिया का जैसे ही जन्म होता है हमारे पेट में, तो पेट में जो भी बुरा बैक्टीरिया है, जैसे टाइफॉइड का बैक्टीरिया है, ओके, पेट के इन्फेक्शन का बैक्टीरिया है, उसको मार के ये लोग भगा देते हैं। उस हिसाब से हमारा लूज मोशन ठीक हो जाता है, उस हिसाब से हमारे पेट का डाइजेशन अच्छा रहता है। यानी ये बैक्टीरिया बहुत ही काम के हैं, लैक्टोबैसिलस बहुत ही काम का है। और एक मेन बात सुनो, वो कैप्सूल में बैक्टीरिया होता है। सर डॉक्टर हमको बैक्टीरिया दे रहा है, हाँ, क्योंकि सारे बैक्टीरिया बुरे नहीं होते हैं बेटा, सारा का सारा दाढ़ी वाला इंसान बुरा नहीं होता है, कुछ अवस्थी सर भी होता है जो अच्छा बायोलॉजी सिखाता है, याद रखो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलाई, जो तुमको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें शॉर्ट नोट आएगा तुमको लैक्टोबैसिलाई का यूज क्या क्या है। तो सबसे पहले ना इसका टेक्निक बता दो। तू पहले याद रख एमपी, फिर याद रख पीसीसी, उसके बाद याद रख एएफ, ओके, फिर याद रख वाइन और ब्रेड। चल इसको पढ़ ले मेरे साथ। एमपी, पीसीसी, एएफ, वाइन ब्रेड। अब एमपी यानी लैक्टोबैसिलस बहुत सारा मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने के काम आता है। तो कौन सा मिल्क प्रोडक्ट्स मिलेगा? आप देखो ना, मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है बेटा? घी, दूध से ही बनता है ना बेटा, चीज, श्रीखंड, बटर, बटर मिल्क, छाछ, और हमने योगर्ट भी पढ़ा ना बेटा, दही। तो पहला पॉइंट हो गया, लैक्टोबैसिलस तरह तरह के एमपी यानी मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने के काम आता है। और मिल्क प्रोडक्ट्स ये सब लिख देने का, ओके, लिखते लिखते इतना मस्त मस्त श्रीखंड, घी, ये सब मुंह में पानी आता है। और बेटा कंट्रोल, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पीसीसी याद रखो। लैक्टोबैसिलस बहुत सारा पिकल्स बनाने के काम आता है। पिकल्स यानी अचार। सर 4 क्यों 5 क्यों नहीं? चुप रहे, फालतू बात नहीं करने का, ध्यान दे। अचार बनाने के काम आता है। अचार भी बोल सकते हैं, अचार भी बोल सकते हैं, जो बोलना है बोला, अपने को खाने से मतलब बेटा। ओके, सो पी से हो गया पिकल्स, सी से साइडर। साइडर ना एक तरह का अल्कोहल है जो एप्पल से बनता है बेटा। ओके, और नेक्स्ट सी से कोको, कोको पाउडर आता है ना वो बेटा। सो नेक्स्ट शॉर्टकट अपना पीसीसी भी हो गया, यानी पिकल, साइडर और कोको। अब नेक्स्ट शॉर्टकट चलते हैं ए की तरफ। ए और एफ को भी स्प्लिट करेंगे, पहले ए कंसीडर करेंगे। लैक्टोबैसिलस बहुत सारे एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट में काम आता है। अभी अभी पढ़ा ना बेटा हम लोग ने ऊपर। और एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट में ये प्री प्रोबायोटिक का काम करता है। प्री प्रोबायोटिक यानी ये क्या करेगा? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देगा। तो वो भी लिख देते हैं, पूरा पॉइंट लिख देता हूं। इट किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स फ्रॉम अवर एलिमेंटरी कैनाल। एलिमेंटरी कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में। ओके फाइन, फिर आता है एफ। एफ से याद रखो फॉडर। और फॉडर में एक खास किस्म का फॉडर है, दैट इज लिवेंड फॉडर। फॉडर यानी जानवरों का खाना। ओके, गाय, भैंस, काऊ, बफेलो को जो हम खाना देते हैं ना, उसको फॉडर बोलते हैं। अब लिवेंड फॉडर एक खास किस्म का फॉडर है जो कैटल्स को दिया जाता है, काऊ और बफेलो को दिया जाता है बेटा।
और ये लीवेंट फॉडर भी ना लैक्टोबैसिलस की मदद से ही बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ओके चलो नेक्स्ट, वाइन और ब्रेड डायरेक्ट पॉइंट है। लैक्टोबैसिलाई does the process of fermentation. So lactobacillus does a fermentation and produces different types of alcohol like wine, and it also produces bread. So यहाँ अपना शॉर्टकट है MP PCC AF वाइन ब्रेड, यानी मिल्क प्रोडक्ट्स, पिकल, साइडर, कोको, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फॉडर, ऑर्डर, फॉडर, ओके, लीव एंड फॉडर, वाइन और ब्रेड। चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो। लिया बेटा? ओके सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने सिर्फ और सिर्फ लैक्टोबैसिलाई के बारे में डिस्कस किया है। आने वाले लेक्चर में हम लोग राइजोबियम के बारे में बात करेंगे बेटा। अब जो तुमने स्क्रीनशॉट लिया है ना, उसका प्रॉपर नोट्स बनाओ। ओके ये नोट्स बना के इसको अच्छे से मेमोराइज करो और अपना टेक्स्ट बुक और क्वेश्चन आंसर बुक एक बार रीड करो, देखो मजा आ जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ। ओके सो मन लगा के पढ़ते रहो, मन लगा के खाते रहो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, दही, घी, चीज, और याद रखो ये सब लैक्टोबैसिलस की मदद से मिलता है। और दही कैसे बनता है वो भी याद रखो, दूसरे का भी दिमाग का दही कर दो, योगर्ट कर दो बेटा। रीड बायो, लीड बायो, यो बायो। थैंक यू बच्चों।